नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये स्मार्ट बैंडेज होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने चोट लगने पे वो आम बैंडेज लगाते हुए ही देखा होगा, लेकिन अब जानेंगे कि ये आम बैंडेज होता क्या है। क्या ये जादुई तरीके से घाव को ठीक करता है या कुछ और मैकेनिज्म है इसके पीछे। तो बिल्कुल हम इस प्रश्न का उत्तर इस इवेंट के खत्म होते होते ही समझ जाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए स्मार्ट बैंडेज, इसकी जो अभी इसका जो खोज हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलटेक, इसका शॉर्ट नेम है कैलटेक, इनके द्वारा क्या किया गया है, एक तरीके से इसका इसका इजाद किया गया है, जो कि इंटीग्रेट्स है। मतलब इसमें किन किन चीजों का समावेशन करके बनाया गया है। बायोसेंसर, ड्रग लोडेड हाइड्रोजेल्स, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मॉड्यूल्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब ये जितने भी चीजें, जितने भी टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका विशेष कुछ न कुछ काम है। ये इस एक बैंडेज में ही ये सारी चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी फोन, मोबाइल या फिर किसी सर्किट की बात बता रहा हूं आपको। ये मैं स्मार्ट बैंडेज की ही बात बता रहा हूं। इस स्मार्ट बैंडेज के अंतर्गत ही ये सारे टूल्स उपयोग किए गए हैं, जो कि देखिए इसका फिगर भी है यहाँ पे ये ढेर से देखिए, सेंसिंग भी है, स्टिमुलेशन भी है। हर जितने भी उपकरण इसमें लगे हुए हैं, सबका अपना एक विशेष कार्य है, जिसके तरीके से क्या हम जानेंगे। जैसे कहीं पे चोट लग जाती है, उसका तापमान कितना है, तापमान के साथ साथ उसको वहां दिक्कत क्या हो रही है, इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है या कुछ और दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सारी चीजें हमको स्मार्ट बैंडेज के द्वारा पता चल सकती है। आइए कुछ और चीजें भी जानते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे ये वही सेंसिंग स्टिमुलेशन वाला वो बैंडेज है। जैसे हम कहीं पे भी, जैसे अगर मधुमेह हो जाता है, जनरली अगर आम जैसे हम आप हैं, आपको चोट लगती है तो घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता है, हमारा शरीर खुद ही प्रतिक्रिया करके घाव को ठीक कर लेता है। लेकिन कुछ लोग जो शुगर से पीड़ित हैं, मतलब मधुमेह से पीड़ित हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है और उनको जो घाव लगती है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो उनके अंदर जो कोशिका का निर्माण हो रहा है लगातार, वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए ये जो स्मार्ट बैंडेज है, ये आशीर्वाद है। मतलब ये एक तरीके का आशीर्वाद है, जिसके तरीके क्या होगा कि उनका जो घाव है, जनरली उनके साथ जो समस्या होती है वो घाव को लेके ही होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये ठीक है। हालांकि इसके कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे अगर मधुमेह होता है तो ठीक है, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे हो सकता है कि ये कॉस्टली होगा, क्योंकि आम बैंडेज जहां आप 1-2 रुपए 5 रुपए का लेके अपने हाथों पे लगा के चोट को ठीक कर ले रहे हैं, वहीं जब बात की जाए इस बैंडेज, अभी इसका कुछ दाम निर्धारित नहीं है, या फिर इसका अभी कुछ डाटा नहीं, खुलासा इसका नहीं हो पाया है, तो मैं एग्जैक्ट रेट तो आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि ये आम बैंडेज से कई गुना ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि इतने टूल्स लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हर टूल्स का अपना अपना कुछ दाम है। उन सबका जोड़ने के बाद कुछ मुनाफा भी जुड़ा होगा, जिसकी वजह से ये महंगा तो होगा, जरूर महंगा होगा। तो लेकिन इसके फीचर्स ऐसे हैं। तो जैसे आप देखिए, ये वाली बात, मधुमेह वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी कुछ रोग हो जाते हैं तो क्या होता है कि घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि अगर इस स्मार्ट बैंडेज का प्रयोग किया जाएगा तो घाव ठीक हो जाएगा। जैसे कितने तापमान पे कोशिका का निर्माण हो जाएगा, वो कैसे ठीक होगी, इन्फेक्शन न फैले, तो इन सारी चीजों से संबंधित है ये स्मार्ट बैंडेज। अब देखते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट बैंडेज, अ मिनी रिव्यू। ये कैलटेक के वेबसाइट से ही मैंने लिया है। आइए समझते हैं कि ये पूरा क्या आखिर मुद्दा है क्या। देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच डिवाइस कुड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव क्लिनिकल आउटकम, पर्टिकुलर इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, द रिव्यू identifies electrochemical research strategies that are being targeted at wound diagnostic, यही मेन है घाव को भरने के लिए, एंड प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ एमर्जिंग रिसर्च दैट कुड बी पिवोटल इन सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर डिवाइसेस। जैसे अगर बात की जाए स्मार्ट बैंडेज की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न रोग ऐसे भी हैं जिनसे क्या होता है कि अगर घाव लग जाने के बाद फिर आपका घाव जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये बहुत ही अच्छा साधन होगा, जो कि भविष्य में उन रोग, जैसे कि क्या होता था कि मधुमेह हो जाने के बाद, मधुमेह से तो लोगों की मृत्यु हो ही रही है, साथ में उनको कोई चोट लग जाती थी तो वो भी ठीक नहीं होता था, उससे भी लोगों की मृत्यु होती थी। तो कहीं ना कहीं इससे तो डाटा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, और मरने का डाटा डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो अवेलेबिलिटी इसकी जैसी होगी, जैसे कि अभी इस पे जो जितने भी इस पे प्रयोग चल रहे हैं, अगर इसका ये सफल रहता है तो धीरे धीरे ये हमारे आपके बाजार में भी ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं, देखिए इसमें किस किस प्रकार की चीजें लगी हुई है और उनसे क्या होता है। देखिए जैसे इस स्मार्ट बैंडेज में ट्रांसपेरेंट एडहेसिव सर्जिकल टेप लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, स्ट्रेन सेंसर लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल पैसिव एनएफसी लगा हुआ है, और टैग है, पीडीएमएस है, और वुंड ड्रेसिंग है। कुल मिला के यहाँ बात ये कहनी है कि स्टिमुलेशन का क्या काम होगा, बायोसेंसर का क्या काम होगा, फिर टेम्परेचर सेंसिंग का क्या काम होगा। इन सब का अगर आम भाषा में हम समझना चाहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर सेंसिंग से हम ये जानेंगे कि टेम्परेचर है कितना और कितने टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा इस जो हमारा स्मार्ट बैंडेज है इसको। फिर बात करते हैं, अगर जैसे फ्लेक्सिबल एनएफसी, कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरीके से सुविधाजनक बनाया गया है कि ये फ्लेक्सिबल है पूरा, ये फ्लेक्सिबल है पूरा। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी पट्टी है कि अगर इसको थोड़ा भी तरोड़ा मरोड़ा जाए तो ये टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। इसमें जितने भी सर्किट लगाए गए हैं वो सारे फ्लेक्सिबल हैं। फिर उसके बाद वुंड ड्रेसिंग, जैसे इसमें उन दवाओं का भी समायोजन है जिन दवाओं से क्या होगा, घाव ठीक होगा और जितनी मात्रा में चाहिए होगा उतने ही मात्रा में उपयोग होगा। फिर जैसे अगर कोई दर्द से संबंधित कोई अगर इसमें समस्या है अगर घाव में, और अगर ऐसा पता चलता है, सेंसर ऐसा डिटेक्ट करता है कि हाँ ये समस्या हो रही है, तो जो जेल जितनी भी मात्रा में आवश्यक होगी उतना प्रदान कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा तकनीक मुद्दा है, अगर आप इसको नहीं भी समझते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है इसका कुल सेंसर, सर्किट में कहाँ कौन सा सेंसर लगाया गया है और वो कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें इस एक सर्किट में बताई गई हैं, जहां पे पावर सप्लाई से लेके फोन से कनेक्शन स्टेबल करने तक की सारी सूचनाएं मौजूद हैं। और इसी तरीके से ये सेंसर है जहां पे रोम फ्रेम। देखिए एक बात और, अगर इसमें ये डाटा इकट्ठा हो रहा है तो ये डाटा क्या है, जैसे अगर आपको कोई भी डाटा ऐसा मिलता है कि आपके घाव से संबंधित है, तो क्या होगा, उस डाटा को आप किसी एडवाइजर को, मतलब डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं और उससे सुझाव भी ले सकते हैं कि मेरी समस्याएं इस प्रकार की हैं और मुझे इस पर क्या करना चाहिए। तो यही था कुछ स्मार्ट बैंडेज का फीचर जो आपके सामने रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पसंद ना आया हो तो बिल्कुल डिसलाइक करें, साथ में ये बताते जाएं कि किस प्रकार का सुधार मुझे करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।